वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, जो कि लिखी गई है सुजाता भट्ट के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 6 मई 1956 अहमदाबाद गुजरात में, और प्रेजेंट में ये अलाइव है और इनकी एज है 68। ये एक इंडियन पोइट रही हैं और सोसाइटी से रिलेटेड पोएम इन्होंने लिखी हैं। जो पोएम है वो एक एंथोलॉजी माय मदर्स वे ऑफ वियरिंग ये सारी से ली गई है, और ये जो पोएम है वो एड्रेस करती है एक विक्टिम गर्ल चाइल्ड के बारे में जिसको लाइफ मिल सकती थी, लेकिन उस फीमेल चाइल्ड को डॉक्टर्स के द्वारा उसकी मदर की वॉर्म में किल कर दिया जाता है। अब देखते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी अ गर्ल। जो गर्ल चाइल्ड है जिसका अभी बर्थ नहीं हुआ है, वो अपनी माँ से ये कह रही है कि माँ मैं वो हूँ जिसे आपने खुद से दूर भेज दिया है, जब आपको ये बताया गया कि मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ। इन द एंड दे हैड टू गिव मी एन इंजेक्शन टू किल मी। वो बच्ची अपनी स्थिति के बारे में बता रही है कि लास्ट में जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों को मुझे मारने के लिए मुझे इंजेक्शन देना पड़ा। बिफोर आई डाइड आई हेयर द ट्रैफिक रशिंग आउटसाइड द मॉनसून स्लश द विंड सक्लिंग थ्रू योर बिलव्ड मुंबई। यहाँ स्लश का मतलब कीचड़ या गंदगी से है और सल्किंग का मतलब है नाराजगी भरा। तो लड़की कह रही है मरने से पहले मैंने बाहर तेज ट्रैफिक की आवाज़ सुनी, मॉनसून की जो आवाज़ होती है वो सुनी, और माँ जो तुम्हारी प्यारी मुंबई है उसकी आवाज़ मैंने सुनी। किस रूप में? मानसून और ट्रैफिक की आवाज़ के रूप में। आई कुड हैव क्लच्ड द न्यून ब्लू। क्लच का मतलब होता है पकड़ना। वो लड़की कहती है कि मदर, अगर मैं पैदा हो जाती तो मैं भी उस नीले आसमान को छू सकती थी, मतलब आपका नाम रोशन कर सकती थी। नो वन वॉन्टेड टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन द ऑटोप्सी रूम। लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता था, मतलब उस गर्ल चाइल्ड को कोई टच नहीं करना चाहता था, केवल बाद में डॉक्टर के द्वारा उसे टच करने की कोशिश की ऑटोप्सी रूम में, जहाँ पर शव का परीक्षण होता है या डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम होता है। वैन दे न्यू माई माउथ वुड नॉट सर्च फॉर एनीथिंग एंड माई हेड कुड बी मेजर्ड। और उन डॉक्टर्स ने भी मुझे कब टच किया? जब उन्हें पता चल गया था कि मेरा जो मुंह है अब वो किसी चीज़ की तलाश नहीं करेगा, क्योंकि वो जो गर्ल चाइल्ड है वो मर चुकी थी और उसके सर को अब मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। आई लुक्ड लाइक ए स्लाइस्ड पोमग्रेनेट द फ्रूट यू नेवर टच्ड। और जो अबॉर्शन का प्रोसेस है उसके बाद जो फीमेल चाइल्ड है वो कह रही है मैं इस तरीके से दिखाई दे रही थी जैसे कि एक बिखरा हुआ अनार दिखाई देता है टुकड़ों में, वैसे ही मैं दिखाई दे रही थी, उस फ्रूट की तरह जिसे आपने कभी टच नहीं किया। मदर, आई एम द वन यू सेंट अवे व्हेन द डॉक्टर टोल्ड यू आई वुड बी ए गर्ल योर सेकेंड गर्ल। माँ, मैं वो हूँ जिसको आपने दूर भेज दिया जब आपको पता चला कि मैं एक गर्ल चाइल्ड हूँ जो कि तुम्हारी सेकेंड गर्ल चाइल्ड बनूंगी। यू पुट ऑन योर ग्रास ग्रीन साड़ी द ऑरेंज स्टेम्स ऑफ द परिजातक ब्लॉसम्स ग्लिस्टेंड इन योर हेयर। आफ्टरवर्ड्स एवरीवन स्माइल्ड। फीमेल गर्ल चाइल्ड बोलती है कि इस अबॉर्शन की प्रोसेस के बाद जितना जल्दी हो सकता था उसकी मदर ने अपनी ग्रीन कलर की साड़ी पहनी जो कि ग्रास जैसी लग रही थी, और पारिजात का जो फ्लावर होता है ऑरेंज कलर का, उसके फूलों का गजरा अपने बालों में लगाया, जैसे तो वो जो एटमॉस्फेयर था वो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो। और इसके बाद वहाँ सभी हैप्पी थे और हंसी मजाक कर रहे थे। बट नाउ आई आस्क यू टू लुक फॉर मी मदर, लुक फॉर मी बिकॉज आई वुड नॉट कम टू यू इन योर ड्रीम्स। लेकिन इसके बाद जो फीमेल चाइल्ड है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ मेरी तलाश करो, क्योंकि मैं कभी आपके ड्रीम्स में भी नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि ड्रीम्स में वो लोग आते हैं जिनका हमने फेस देखा हो, और जो फीमेल चाइल्ड थी उसकी माँ ने उसका कभी फेस देखा नहीं था क्योंकि उसका बॉन्ड नहीं हुआ था। लुक फॉर मी मदर लुक बिकॉज आई वुड नॉट बिकम ए फ्लावर, आई वुड नॉट टर्न इनटू ए बटरफ्लाई। माँ मेरी तलाश करो क्योंकि अब मैं कभी भी फ्लावर नहीं बन पाऊँगी, अब मैं कभी भी खिलखिलाती हुई तितली नहीं बन सकूँगी। एंड आई एम नॉट ए पार्ट ऑफ एनी वन सॉन्ग। और मैं किसी के गानों का हिस्सा नहीं बनूँगी, क्योंकि जो सिंगर होते हैं वो फीमेल्स पर सॉन्ग लिखते हैं, इसीलिए उसने ये बात कही है कि माँ ढूंढो, मेरी तलाश करो, उस जगह की तलाश करो जहाँ पर आपने मुझे भेज दिया। लुक मदर लुक फॉर द प्लेस वेयर यू हैव सेंट मी, लुक फॉर द अनस्पीकेबल, फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड। उस जगह देखो या तलाश करो जिस जगह के बारे में बताया नहीं जा सकता, या फिर उस जगह के बारे में जिसका डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता या वर्णन नहीं किया जा सकता।
लुक फॉर मी मदर बिकॉज दिस इज़ वाट यू हैव डन। जो फीमेल चाइल्ड है वो अपनी माँ से उसकी तलाश करने को कहती है क्योंकि उसकी माँ के द्वारा ही ये जो घिनौना कृत्य है अबॉर्शन का करवाया गया है। लुक फॉर मी मदर बिकॉज दैट इज़ नॉट गॉड्स विल। माँ मेरी तलाश करो क्योंकि ये भगवान की इच्छा नहीं थी, वो तो चाहते थे कि मेरा बर्थ हो और मैं लाइफ में आगे सक्सेसफुल हूँ। लुक फॉर मी मदर बिकॉज आई स्मेल ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड एंड स्टिल आई विश यू वुड लुक फॉर मी मदर। फॉर्मएल्डिहाइड एक केमिकल होता है जो कि डेड बॉडीज़ को डिके होने से बचाने के लिए यूज़ करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव। फीमेल गर्ल चाइल्ड बोलती है माँ मेरी तलाश करो क्योंकि मुझे फॉर्मएल्डिहाइड की स्मेल आ रही है और अभी तक मेरी ये विश है कि आप मेरी तलाश करो क्योंकि आपने जो काम किया है इसके कारण वो दुनिया में नहीं आ सकी। इस तरीके से इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। ये पोएम एक बहुत अच्छा मैसेज देती है कि अबॉर्शन जैसे केसेस सोसाइटी में नहीं होने चाहिए और फीमेल जो चाइल्ड है उसको मेल चाइल्ड के इक्वल ही राइट मिलना चाहिए। इस बारे में सोसाइटी को भी अवेयर करना चाहिए कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। इस तरीके से ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।